हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आज के एपिसोड में हम उत्पत्ति 20 से 22 तक देखेंगे, जहां हमने पिछले एपिसोड में लूत की कहानी और अब्राहम को सदोम के लिए प्रार्थना करना और इसहाक का जन्म देखा। आज हम अबीमेलेक की कहानी और अब्राहम को परखे जाने के विषय में देखेंगे। आओ हम अध्याय को विषय के अनुसार देखें। अबीमेलेक की कहानी, इसे हम उत्पत्ति 20, 21 और 26 में देखेंगे। उत्पत्ति 20 के पहले वचन में हम देखते हैं कि अब्राहम वहां से कूच कर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। यह वचन मेल खाता है उत्पत्ति 13 वचन 1 के साथ। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। स्वाभाविक है कि उस समय सारा सुंदर और आकर्षित थी, और जैसे अब्राहम ने सारा को मिस्र में कहने के लिए नसीहत दी थी, वही नसीहत यहाँ पर भी देता है। वचन 2 में, और अब्राहम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। परमेश्वर अबीमेलेक के स्वप्न में आता है और कहता है वचन 3 से 7 में, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागनी है। परंतु अबीमेलेक तो उसके पास ना गया था। सो उसने कहा, प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इस कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीविता रहेगा। पर यदि तू उसको ना फेर दे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। अबीमेलेक सुबह उठकर अपने राज्य के अफसरों को बुलाता है और बताता है जो परमेश्वर ने उससे कहा। फिर वह अब्राहम को बुलाता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब्राहम उसे उत्तर देता है, अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे, और फिर भी सचमुच वह मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जाए वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। अबीमेलेक इस गलती की भरपाई इस प्रकार करता है कि अब्राहम को भेड़ बकरी, दास दासियां और सारा की वजह से 1000 सोने के सिक्के भी देता है। सारा के कारण परमेश्वर ने अबीमेलेक के पूरे घराने को श्रापित किया कि उनमें कोई स्त्री बच्चे को जन्म न पाए। अब्राहम अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करता है और वह श्राप दूर हो जाता है। फिर उत्पत्ति 21 में जब अब्राहम को उसका बेटा होता है और वह उस जगह पर प्रभावशाली होता है, तो अबीमेलेक अब्राहम के पास आता है अपने सेनापति के साथ
जिसे हम वचन 22 से 24 में देखते हैं। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकौल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। सो अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू न तो मुझसे छल करेगा और न कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसे ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। यह अबीमेलेक जानता है कि अब्राहम के साथ परमेश्वर है, जिसका उदाहरण उसने देख लिया था कि परमेश्वर उसका बचाने वाला है, और परमेश्वर स्वयं कहता है कि अब्राहम उसका नबी है, इसलिए वह शपथ खिलाकर अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। तब अब्राहम बताता है कि जो कुआं उसने खोदा था उसे अबीमेलेक के लोगों ने छीन लिया है, जिसका अबीमेलेक का जवाब सरल था, इस विषय में उसे नहीं मालूम, मैंने आज ही तुम्हारे मुंह से सुना है। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को भेड़ बकरी और गाय बैल लाकर दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। साथ ही अब्राहम अबीमेलेक को 7 मादा मेमना देता है, स्थापित करने के लिए कि वह कुआं अब्राहम ने खोदा है। अबीमेलेक उसे स्वीकार करके शपथ खाता है और वाचा बांधता है। उसके पश्चात अबीमेलेक और उसके सेनापति लौट जाते हैं और अब्राहम उस स्थान में जाऊ का वृक्ष लगाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है और अधिक समय तक फिलिस्तीनियों के देश में रहता है। हम अबीमेलेक को देखते हैं कि वह परमेश्वर का भय मानता है, जहां परमेश्वर स्वयं कहता है उसे जब सारा उसके महल में होती है। उत्पत्ति 20 वचन 6 में परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है। मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इस कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। और जब स्थिति गंभीर थी तो अपने सेनापति के साथ अब्राहम से मिलने आए। हम अबीमेलेक और अब्राहम की कहानी को फिर दोबारा होते हुए देखते हैं, पर इस बार अब्राहम की जगह इसहाक है, जिसे हम उत्पत्ति 26 में देखते हैं। जहाँ इसहाक रह रहा होता है वहाँ अकाल गिरता है और परमेश्वर इसहाक से कहता है कि मिस्र न जाना, और इसहाक गरार जाता है अबीमेलेक के यहाँ, जहाँ वह लोग उसे पूछते हैं रिबका के विषय में, तो वह कहता है कि वह उसकी बहन है। एक बार जब अबीमेलेक खिड़की से देखता है तो पता चलता है कि वे भाई बहन नहीं पर पति पत्नी हैं। अबीमेलेक उसे बुलाता है और पूछता है, वचन 9 से 11 में। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों कर उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा न हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फंसाता। और अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा सो निश्चय मार डाला जाएगा। और फिर परमेश्वर उसे उस देश में बहुगुणित और तरक्की करता है। इसे देखकर फिलिस्तियों को उनसे धोखा लगने लगता है। अबीमेलेक उनसे उनका देश छोड़कर जाने को कहता है और इसहाक बेरीशिबा पहुंचता है, जहां परमेश्वर उसे दर्शन देकर कहता है, वचन 24-25 में। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा।
वहाँ अबीमेलेक अपने मित्र अहुजीत और सेनापति पिकोल के साथ आता है और वह शब्द द्वारा आता है। वचन 28-29 में उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, सो हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। सो हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधे कि जैसे हमने तुझसे नहीं छुआ वरन तेरे साथ भलाई की है और तुझको कुशलता से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करना। वे भोजन करके अगली सुबह वाचा को बांधते हैं और वे शांतिपूर्वक तरीके से अबीमेलेक और उनके साथी जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि इसहाक का सेवक खुश खबर ले आता है कि जो कुआं वे खोद रहे थे वो खुल गया है और पानी का सोता आ रहा है। अबीमेलेक की भूमिका खास है यहाँ और परमेश्वर के व्यय को भली भांति जानता है। परमेश्वर की चेतावनी अब्राहम के समय में जो थी उससे वह जान लेता है। व्यभिचार की गलती का नतीजा उसके वंश का नाश है और राजा होने के नाते वह अपने देश के वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित करना चाहता है। इसीलिए वह वाचा बांधता है, पहले अब्राहम के साथ, बाद में इसहाक के साथ। अब्राहम का इस प्रकार सफाई देना कि वह मेरी बहन है और इसहाक का भी यह कहना सिर्फ लोगों के डर के वजह से था, पर परमेश्वर के दृष्टिकोण में गलत था। एक बार विवाह का बंधन होता है तो वह सारे रिश्तों से श्रेष्ठ होता है। जो आशीष अबीमेलेक अब्राहम को देता है, सारा की वजह से उसे अब्राहम लौटाता है वाचा बांधने के जरिए, जब वह 7 मादा मेमने देता है। अब्राहम की परीक्षा। उत्पत्ति 22 में यह देखते हैं कि परमेश्वर उसे आज्ञा देता है वचन 2 में, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसके एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अगले दिन सुबह अब्राहम गधे पर लाद कर सामान जिसमें बलि के लिए लकड़ियां, साथ में 2 सेवक अपने बेटे इसहाक को लेकर निकलता है। 3 दिन की यात्रा के बाद वे उस पहाड़ के पास पहुंचते हैं और दोनों सेवक को वहां गधे के साथ छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब्राहम सारी लकड़ी की गठरी इसहाक पर रखता है और छुरी और आग के साथ वे पहाड़ पर चढ़ते हैं। इसहाक अपने पिता से पूछता है, वचन 7 और 8 में। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। जब वे उस स्थान के पास पहुंचे तो अब्राहम ने वेदी बनाई और लकड़ी को सजा कर रखा और अपने बेटे इसहाक को बांधकर उस पर लेटा दिया और छुरी से मारने के लिए हाथ उठाया। तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से आवाज लगाई। वचन 11 से 12 में। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। फिर अब्राहम देखता है कि वहाँ एक मेंढा झाड़ी में फंसा है। फिर अब्राहम उस मेंढे को लेता है, होम बलि चढ़ाता है। अब्राहम उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखता है, जिसका मूल अर्थ है यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। या हम कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में
प्रबंध किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगन और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। इसके पश्चात अब्राहम पहाड़ से उतरकर अपने सेवक से मिलकर बेरशेबा लौट जाता है। इस कहानी में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। पहला, अब्राहम परमेश्वर से कोई सवाल नहीं करता जब परमेश्वर यह कठिन आज्ञा देता है। इब्रानियों 11:17 से 19। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। अब्राहम जानता था कि मेरा परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है। यही विश्वास हम यीशु मसीह में देखते हैं। यूहन्ना 10:17, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। दूसरा, जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है वचन 2 में, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है उसे बलि चढ़ा, जिसे हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तीसरा, जब इसहाक को बलि चढ़ाने ले जा रहे थे तो वहां यह सारी वस्तु होती है, लकड़ी, गधा, 2 सेवक जो उसके साथ चलते हैं और उन्हें 3 दिन लगे पहुंचने में। और हम यीशु को देखते हैं अपना क्रूस उठाकर ले जाते हुए। उसे 2 चोरों के बीच लटकाया गया और बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह का यरूशलेम में तीसरा और आखिरी प्रवेश गधे पर हुआ। चौथा, जब अब्राहम चलकर जा रहा था तब परमेश्वर पिता को अपनी झलक अब्राहम में दिखाई दी। एक पिता का दर्द कि वह अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा था। पांचवा, परमेश्वर इसहाक की बलि होने नहीं देता, पर वहां एक मेंढा भेजता है जो यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है यीशु मसीह के लिए। यूहन्ना 1:29 में, यह परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। छठा, यीशु मसीह स्वयं कहता है यूहन्ना 8:56 में यहूदियों से, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। अब्राहम जानता था कि मेरी वाचा की संतान परमेश्वर का पुत्र आएगा, जिसकी झलक उस दिन उसने देखी, जिसके लिए वचन 18 कहता है, पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। अगले एपिसोड में हम इसहाक के विवाह के विषय में देखेंगे।